मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, मंडे को मार्केट क्रैश होगा या आपको एक देगा बहुत बड़ी रैली, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसे बनने जा रही है, गवर्नमेंट कौन बना रहा है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही बनाएगी या फिर से इंडिया अलायंस आ जाएगा, राहुल गांधी की सरकार आ जाएगी और मार्केट आपको क्रैश होता हुआ दिखेगा। ये आपको इस वीडियो में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिट पोल की रिजल्ट्स। एग्जिट पोल का रिजल्ट एक ऐसा रिजल्ट होता है जो आपको एक गवर्नमेंट, जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है उसका एक रेप्लिका होता है, करेक्ट। तो वो रिजल्ट बेसिकली अगर 4 जून का एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के फेवर में आता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी रैली आप इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए एग्जिट पोल देखते हैं कि एग्जिट पोल क्या बता रहा है। अगर एग्जिट पोल की तरफ हम लोग ध्यान दें तो ये बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि एग्जिट पोल देखिए, पहले एक तो स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मिजोरम में कांग्रेस के एक सीट का दायरा दिखाया जा रहा है, नागालैंड में एक सीट, मेघालय में एक सीट, एनडीए का 2 सीट, त्रिपुरा में, मणिपुर में, आसाम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गोवा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में के डेटाज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बेसिकली ये डेटाज वो होते हैं जिसमें आपको स्टेट वाइज समझ में आएगा कि कौन सी गवर्नमेंट एग्जिट पोल में विलिंग स्टेट में है, कौन सी गवर्नमेंट एग्जिट पोल में एक अपना पोजीशन बना रही है। तो ये एग्जिट पोल का हो गया, ये स्टेट वाइज एंट्रीज हैं, ठीक है। अभी काउंटिंग अभी चल ही रही है, अभी एनालिसिस चल ही रहा है, अभी डेटा आ ही रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग 4 जून को भी अगर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, 4 जून को भी आपको डिटेल देंगे, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली ये डेटा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे मार्केट गैप अप खुलेगा, इसी के बेसिस पे मार्केट गैप डाउन खुलेगा। अगर आपका मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको बहुत बड़ा रैली मिलने वाला है, नहीं तो बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं हम नेशनल लेवल पे देखते हैं। तो नेशनल लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में बताया जा रहा है कि एनडीए को 353 से 368 तक की सीट मिलेगी। एनडीए मींस बीजेपी के साथ जो अलायंस है, ठीक है, उस पार्टी को 353 से 368 की सीट्स मिलेगी। अगर पी मार्क की बात करें, पी मार्क को 359 एनडीए गवर्नमेंट को दे रहा है और इंडियन अलायंस को 158 के आसपास, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डेटा है और इस डेटा में आपको ये समझना होगा कि ये डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो एक बहुत बड़ी रैली जो होगी ना वो हमें मिस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे पी मार्क्स का, ये फर्स्ट रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एनडीए में को मिल रहे हैं 353 से 368 की सीट्स और इंडिया अलायंस को मिल रहा है 118 से लेके 133 का सीट्स और अदर्स को मिल रहा है 43 से 48, ठीक है। अगर पी मार्क की बात करें तो पी मार्क में एनडीए को मिल रहा है 358 359 और पी मार्क दे रहा है 154 सीट्स इंडिया अलायंस को। बेसिकली ये एजेंसीज होती हैं जो एग्जिट पोल को पब्लिश करती है और इनका बहुत क्लोज रहता है। अगर आप देखेंगे ना तो ये बेसिकली मैट्रिक्स के डेटास को देखें और एग्जिट पी मार्क को देखें तो ये दोनों डेटा आपको बहुत क्लोज दिख रहे हैं, राइट। 353 से 368 का है और ये पी मार्क जो है 359 का है और अदर्स को मिल रहा है 30 सीट्स। ये था अभी तक का नेशनल लेवल पे। अब चलते हैं जन बात की तरफ। तो अगर जन बात की बात करें ना तो बहुत क्लियरली यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत क्लियरली, एक सेकेंड मेरा स्क्रोलर काम नहीं कर रहा है, ओके। तो अगर नेशनल लेवल पे हम लोग देखें तो हम लोगों ने पी मार्क देख लिया। जन की बात, अब जन की बात की अगर बात करें ना तो जन की बात का अगेन 362 सीट्स से लेके 392 सीट्स तक मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया का, मतलब कांग्रेस की बात करें 141 से लेकर 161 तक और अदर्स की बात करें तो 10 से 20 तक का सीट मिल रहा है और एनडीए को मिल रहा है 362 से लेके 392 का। ये 400 के करीब है। अगर आप देखेंगे ना 392 ये 400 के करीब है जन की बात। अगर डी डायनेमिक्स की बात करें तो 371 और इंडिया की बात करें तो 129 और अगर हम लोग बात करें अदर्स की तो 47। ये बेसिकली था आपका डेटा। बहुत क्लियरली जनपात के बात कर जनपात से लेकर और ये डेटा फ्लो कर रहा है।
अब अगर थोड़ा सा अगर हम लोग इसकी और एक दो रिपोर्ट्स हैं वो देख ले, सिक्स सीएनएक्स की डेटा को देखें ना तो 371 से लेके 401 तक की सीट, 400 पार का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 400 पार का मतलब हो गया गवर्नमेंट वही बनेगा और आपको मार्केट में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। जितने भी एग्जिट पोल है वो सारे एग्जिट पोल फेवर में है और वो सारे एग्जिट पोल बहुत क्लियरली दिखाती है कि एक अच्छा रैली आपको मिलेगा। सो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए, आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि लेट्स से ये कोई एडवाइस नहीं है, ये आपको बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि अगर यही रिपोर्ट रहने वाला है तो आपको फिर से एक पीएसयू बैंक में रैली देखने को मिलेगा, वही शेयर्स फिर से भागेंगे, गवर्नमेंट वही आएगी और आपको एक अच्छा हाइप देखने को मिलेगा मंडे को और आपको इवन ट्यूसडे को। तो अगर उसके बाद वेनसडे तो का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकता है। तो ये था डेटा और इस डेटा को आप बहुत सही तरीके से आप तक लाया गया है। एग्जिट पोल गवर्नमेंट के फेवर में आ रही है और मार्केट बहुत अच्छा अप ट्रेंड में आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एज वेल and share with others. Thank you so much. Stay tuned.